नमस्कार। न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये टकराव कभी भी खुली जंग का रूप ले सकता है। इसी बीच दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत चीन अचानक इस टकराव में कूद पड़ा है। लेकिन चीन बंदूक लेकर नहीं आया है, बल्कि वो आया है कूटनीति, ज्ञान और बड़े ऑफर के साथ। चीन ने एक तरफ अमेरिका को युद्ध के खतरों का पाठ पढ़ाया, तो दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने वाशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान अमेरिका टकराव, हालात यहां तक कैसे पहुंचे? ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध, इजराइल की सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, इन सब ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि ईरान खुद को क्षेत्रीय सुरक्षा का रक्षक बताता है। हर नई घटना के साथ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और गहरी होती जा रही है। जब हालात बिगड़े तब चीन क्यों बोला, यह भी एक सवाल है। जैसे ईरान अमेरिका टकराव ने खतरनाक मोड़ लिया, चीन ने अचानक बयानबाजी तेज कर दी। चीन ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। लेकिन चीन का यह बयान सिर्फ शांति की अपील नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छुपी हुई थी। चीन जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई प्रभावित होगी और इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन की असली चिंता तेल और व्यापार है, ये सच है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और ईरान उसका अहम सप्लायर। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से तेल खरीदता रहा। अगर जंग छिड़ती है और खाड़ी क्षेत्र बंद होता है तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और वैश्विक बाजार में हड़कंप मच सकता है। इसलिए चीन किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट को युद्ध के हवाले नहीं करना चाहता। चीन ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की नीतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत का इस्तेमाल कभी स्थायी समाधान नहीं रहा। चीन ने अमेरिका को याद दिलाया कि इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के बावजूद शांति नहीं आई, बल्कि अस्थिरता और बढ़ी है। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अमेरिका को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। अब सवाल है कि चीन का आखिर में ऐसा बड़ा ऑफर क्या है? चीन ने इस तनाव के बीच अमेरिका और ईरान दोनों के सामने 3 स्तरों पर बड़ा ऑफर रखा। पहला, चीन खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरा, ईरान के परमाणु मुद्दे पर एक नई और संतुलित डील की बात की जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एक तरफा भूमिका की जगह मल्टीपोलर सिस्टम का प्रस्ताव है, यानी कि चीन चाहता है कि फैसले सिर्फ वाशिंगटन में ना हो, बल्कि बीजिंग और मॉस्को भी बराबरी से शामिल हो। ट्रंप के लिए ये ऑफर कितना मुश्किल है, ये भी सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन का ये ऑफर किसी दुविधा से कम नहीं है। एक तरफ ट्रंप खुद को सख्त नेता के तौर पर पेश करते हैं और दूसरी तरफ एक और जंग अमेरिकी की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों के लिए खतरा बन सकती है। तो ऐसे में ट्रंप को रणनीतिक दुश्मन मानते हैं, लेकिन यही चीन अब शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप चीन के साथ बैठकर बात करेंगे? ईरान को चीन पर भरोसा क्यों नहीं है? ईरान चीन को अपना पुराना और भरोसेमंद साझेदार मानता है। दोनों देशों के बीच लंबी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश शामिल है। और ईरान जानता है कि चीन खुलकर अमेरिका का सामना नहीं करेगा, लेकिन वो इतना जरूर करेगा कि ईरान पूरी तरह अकेला ना पड़े। तो ऐसे में चीन की सक्रियता से इजराइल और खाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है। इजराइल को डर है कि अगर चीन मध्यस्थ बनता है तो ईरान पर दबाव कम हो सकता है। वहीं सऊदी अरब और यूएई इस बात को लेकर सतर्क हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर ना हो जाए। इस पूरे खेल में रूस भी पर्दे के पीछे मौजूद है। रूस चाहता है कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चों पर उलझा रहे और चीन और रूस की ये साझेदारी धीरे धीरे एक ऐसे वैश्विक धड़े को जन्म दे रही है जो अमेरिका की एक छत्र ताकत को चुनौती देना चाहता है। तो अब ऐसे में सवाल है कि दुनिया के लिए क्या मायने हैं? अगर चीन इस टकराव को बातचीत की मेज तक ले जाता है तो ये वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। इससे संदेश जाएगा कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रही है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ईरान अमेरिका की जंग में चीन का कूदना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति की चाल है। चीन न सिर्फ जंग रोकना चाहता है, बल्कि ये भी दिखाना चाहता है कि अब वो सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक फैसलों का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान और अमेरिका क्या करेंगे, बल्कि ये भी है
कि क्या दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।